अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 15 था 21 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में जो सबसे इस हफ्ते की अहम बात है वो है 18 अगस्त को चांद की कोई डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन रही है सूरज और ज़मीन के साथ कि जिसको मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र हैं जो भी इल्म नजूम से वाबस्ता हैं, स्टार्स की प्रिडिक्शंस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कुछ के ख्याल में तो ये सिर्फ एक हल्का सा हाला है और बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा है, जबकि कुछ लोग इसको जो है वो ग्रहण का दर्जा देते हैं। और इसलिए सारे बातें आपके सामने रखना ज़रूरी थी ताकि आपको अगर कहीं से ये सुनने को मिले कि चांद ग्रहण था 18 को तो उसको भी जहन में रखिएगा, और कुछ लोग इसका इनकार करेंगे तो उसको भी जहन में रखिएगा। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन उसके असरात जो है मुख्तलिफ जो है बुरूज में, मुख्तलिफ बुर्जों में आपके मुतलका या बाकी सब लोगों के वो किस तरह के हैं उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर आपको, और अगर आप इसको ग्रहण समझते हैं तो फिर इसके दौरान आपको हस्ब तौफीक सदक़ात दीजिएगा। इस ड्यूरेशन में 2 नफल जो है वो ज़रूर अदा कीजिएगा नमाज खुसूफ के, और इसके साथ साथ अपना इसमें आज़म वगैरह पढ़ लीजिएगा ताकि आप अगर इसके कुछ नहस असरात हैं तो उनसे आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। बुर्ज जद्दी ये है मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से का पहला बुर्ज, यानी अब हम बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के आखिरी हिस्से की। तो आगाज़ तो जैसे मैंने कहा बुर्ज जद्दी से होगा। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम अच्छा के 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ 14 अगस्त से मुस्तकीम होने की वजह से आप जो अपने मामलात हैं उनमें ख़ास से आपको अपने मुख्तलिफ दोस्त अहबाब का ताउन मिला, बुज़ुर्गों का साथ मिला, जिसकी वजह से आपकी कई परेशानियाँ जो हैं वह दूर हो सकें। अगर 18 अगस्त को मुमकिन तौर पर ग्रहण के कुछ असरात आए तो वो खाना माल में होंगे, जिसकी वजह से आपको माली लेन देन में मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को आप कुछ मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे जो कि मुस्तक़बिल करीब में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। 16 को अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से इंतहाई खुशी महसूस करेंगे। 17 अगस्त को आपकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी, जबकि 18 को आपकी अहमियत में खासा इजाफा हो सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना होगी, क्योंकि जब कभी इंसान को खुशियाँ मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, उनको कायम रखते हुए कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई एग्रेशन, कोई ना कोई बात सामने आ जाती है जो कि नुकसान का बाइस बनती है। इसलिए 18 को आपको ख़ास तौर पर मुहतात पे रहना होगा। 19 अगस्त को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 20 अगस्त को आपके हासिदीन ज़ेर हो सकते हैं। 21 अगस्त को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के साथ असरात का तो आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब है वो 18 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मज़ाजे के तीसरे घर में रहते हुए 15 से 31 अगस्त मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से हल्का अहबाब आपका ताउन करेगा। जायजा के 8वें घर में मुश्तरी और शर्फ याफ्ता अतारत एक साथ मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आपके विरासती और कानूनी उमूर में आपको फ़ायदा मिल सकेगा, जबकि इंश्योरेंस क्लेम वगैरह से भी आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। 17 और 18 अगस्त को शम्स यूरेनस तस्लीस के बाइस आपकी ज़हनी सलाहियतें मज़ीद निखर सकेंगी, जबकि आपके हालात में जो आपकी ख्वाहिश थी तब्दीली लाने की वो भी मुमकिन तौर पर पूरी हो सकती है। 18 अगस्त को अगर मुमकिन तौर पर चांद ग्रहण के असरात आएंगे तो वो मनफी होंगे और वो आपके ताले में चूँकि उसको इफ़ेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़हनी परेशानी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार होगा। 16 को शरीकियात के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, जबकि 17 को ज़हनी सुकून हासिल होने के कभी इम्कान आते हैं, और उसके लिए आपने जो माजी में थोड़ा कोशिश की होगी ये उसी का रिजल्ट आपको मिल सकेगा। 18 अगस्त को आप मुस्तहकम फैसले करने की कोशिश करेंगे, इरिटेट हो सकते हैं, बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। 19 अगस्त को आपके कारोबारी मामलात मुलतवी हो सकते हैं। 20 अगस्त को आपके शरारती काम मुनाफाकुश साबित हो सकेंगे। 21 अगस्त को बैरूनी मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, जिसमें आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन करेंगे।
मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ का दिन 17 अगस्त, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन पे वो 18 अगस्त का साबित हो सकता है। इसलिए 17 को अगर आप फ़ायदा उठाएंगे तो 18 को थोड़ा आपको मुताब भी करना है। बुर्ज हौत स्पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़े के 7वें घर में रहते हुए आपकी शरीक हयात और शरीक कार के साथ आपके ताल्लुकात जो है उनको खासा खुशगवार बना सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया कम नेपच्यून जो है वो तमाम बदस्तूर ताले में मौजूद होगा, रुजत की हालत में ही रहेगा। 21 और 22 अगस्त को ज़ोरा नेपच्यून मुकाबला के बायस इश्क मोहब्बत के उमूर जो हैं खासी सेंसिटिव हो सकते हैं, जबकि आपके जारी जो प्रोग्राम है उनकी कई गलतियां आपके सामने आ सकती हैं या उनमें कोई गलतियां जन्म ले सकती हैं। तो इसलिए आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि एहतियात करके ही आप अपने आप को नुकसान से बचा पाएंगे। इसके साथ साथ 18 अगस्त को अगर जायचा के 12वें घर में अगर चांद ग्रहण के कुछ असरात आते हैं तो आपके खुफिया हासदीन नुमाया हो जाएंगे, खुल के सामने आ जाएंगे, उनके मकासद भी सामने आ सकेंगे, और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो यकीनन उनके बाद इरादे भी नाकाम हो सकेंगे, ख़त्म हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को दोस्त अहबाब की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। 16 अगस्त को अजीज़ व और बहन भाइयों के ख्वाहिशात का एहतराम करना ज़रूरी होगा, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर आपने उनसे कुछ वादे वईद किए हुए तो हत्तुल इम्कान को पूरा करने की भी कोशिश कीजिएगा। 17 अगस्त को आप अपने जज्बात का भरपूर इजहार कर सकेंगे। 18 अगस्त को आपकी कारोबार में मसरूफियत में इजाफा मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा। 19 अगस्त को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर जो हैं वो सेंसिटिव हो सकते हैं, जबकि 20 अगस्त को फैसले करते हुए आपको अपने बुजुर्गों से मुशावरत ज़रूर करना पड़ेगी या ज़रूर करना चाहिए। 21 अगस्त को आपकी सोच पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से आपके बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साथ का आम दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 18 अगस्त का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।